जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज है 15 अगस्त यानी कि हमारी आज़ादी का दिन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब हम 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए अपनी तरह का पहला शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं भारतीय सशस्त्र बल की, तो इसमें हमारे मिलिट्री के जवान, इसके अलावा नौसेना, वायुसेना और जो हमारे यहाँ पर अर्धसैनिक बल हैं यानी कि ITBP हो गया, BSF हो गया या फिर CISF हो गया, तो इन सभी के जवान भारतीय सशस्त्र बल के जवानों की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो कार्ड यहाँ पर जारी किया गया है उसकी इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तिरंगे के थीम के ऊपर जारी किया गया है और इसके नाम में है किसान क्रेडिट कार्ड। तो जैसे भारत सरकार के द्वारा KCC जारी किया जाता है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, उसी के दिशा निर्देशों के आधार पर HDFC बैंक का एक अभियान है जिसका नाम है हर गांव हमारा। तो इसी अभियान के तहत यहाँ पर HDFC बैंक ने जवानों के लिए इसे जारी किया है। अब अगर हमारे किसी जवान को या उसके परिवार को कृषि संबंधी कार्य के लिए कोई सहायता चाहिए तो वहाँ पर HDFC बैंक के द्वारा उस पार्टिकुलर काम के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। अध्यक्ष हैं दीपक एस पारेख। MD और CEO वर्तमान में है आदित्य पुरी, लेकिन जल्द ही इनका स्थान लेंगे शशि जगदीशन। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2020 को किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन के मेगा समारोह का शुरुआत किया गया? तो ये शुरू किया है हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन इसे लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने और ये 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक देश में चलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और PDF इसकी जो है वह आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर आप प्रिंट फ्रेंडली PDF को जनरेट कर सकते हैं। तो PDF आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी क्विज होता है, इसीलिए क्विज के लिए आपको नीचे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से आप क्विज को डाउनलोड कर लें, जिससे आप डेली वहां पर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें। और मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी में जो मॉक टेस्ट होता है या फिर जो आप क्विज देते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादातर लोग अपनी तैयारी के दौरान इससे बचते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि ऐप के ऊपर ना सही किसी अन्य स्थान पर अगर आपको क्विज मिलती है तो क्विज जरूर दिया करें और समय समय पर उस क्विज के जो रिजल्ट रहा है उसका भी आकलन जरूर किया करें। अगस्त 2020 में लॉन्च किए गए अप तटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है ICGS सार्थक, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो मैंने आपको बताया था कि मई 2020 में जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा भी इसी प्रकार का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल था जिसका नाम था ICGS सचेत, उसे लॉन्च किया गया था यानी कि उसका जलावतरण किया गया था। तो अब ये जो ICGS है इसका निर्माण भी किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो PM मोदी की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और उसी के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस शिप का निर्माण किया गया है। और इस शिप का मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारी काफ़ी लंबी तटरेखा है, लगभग 7500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी, उसकी रक्षा करना। तो कुल मिलाकर के 5 जहाज़ों की यहाँ पर तैनाती की जानी है और उनमें से ये चौथा जहाज़ है जिसका नाम है ICGS सार्थक। ICGS का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और इसे तटरक्षक बल के मुख्यालय नई दिल्ली से जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं यानी कि रक्षा सचिव हैं उनकी वाइफ है बीना अजय कुमार, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस राज्य में स्थित 2 पुलों के नाम स्वर्गीय अरुण जेटली व स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम पर बदले गए? तो ये दोनों बदले गए हैं गुजरात में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी
करेक्ट होगा। तो गुजरात राज्य में आपको जिला मिलेगा जिसका नाम है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है आयकर सर्कल। तो आयकर सर्कल पे एक नया फ्लाईओवर भी बना है और इस फ्लाईओवर का नाम अब रख दिया गया है अरुण जेटली फ्लाईओवर। इसके अलावा अहमदाबाद में ही आपको अंजलि चौराहा मिलेगा। तो अंजलि चौराहे के ऊपर जो फ्लाईओवर है इसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज ब्रिज। इसके अलावा अहमदाबाद में रानी क्षेत्र में जो रेलवे ओवर ब्रिज है इसका नाम आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर रखा गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। अरुण जेटली जी जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, सुषमा स्वराज जी जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, इनके नाम पर कुछ अन्य स्थानों के नाम भी बदले गए हैं। तो उनका नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पे रहा है उड़ीसा राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है अमृत योजना के बारे में। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनमें बदलाव किया जाएगा और उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरी क्षेत्रों में उनको और बेहतर बनाया जाएगा, जो हमारे सीवेज नेटवर्क हैं उनको बेहतर किया जाएगा और जल आपूर्ति के लिए यानी कि वाटर सप्लाई के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए जून 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो अमृत योजना की बात करते हैं तो इसमें भारत के कुल मिलाकर के 500 शहर कवर किए जाएंगे। तो अभी जो इस पर रिपोर्ट आई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा उसमें उड़ीसा रहा है पहले स्थान पे, चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है दूसरे स्थान पे है और तेलंगाना रहा है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। और उड़ीसा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि सबुजा उड़ीसा नाम की एक वृक्ष लगाने की योजना की भी शुरुआत उड़ीसा राज्य ने की है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की बात करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किस हवाई अड्डे को एक मोबाइल कमांड पोस्ट यानी कि मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन दिया गया? तो ये दिया गया है कोलकाता हवाई अड्डे को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा मोबाइल कमांड पोस्ट। तो जैसे अभी केरल में जो कोझिकोड हवाई अड्डा है वहाँ पर एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये जो मोबाइल कमांड पोस्ट है ये मुख्य रूप से क्या काम करेगा कि अगर इस प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है एयरपोर्ट पे तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है, इस प्रकार की जब दुर्घटना हो जाएगी तो वहाँ पर बचाव और राहत कार्य में इसकी मदद ली जाएगी। बात करते हैं कोलकाता एयरपोर्ट की तो इसका ऑफिशियल नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहीं पर हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह जी। और अभी मैंने आपको दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बारे में भी ये बताया था कि उन्होंने एयर सुविधा नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा ये इसके फीचर हैं। तो फीचर वैसे आपको ध्यान रखना ही रखने हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो मोबाइल पोस्ट व्हीकल है ये आपका मिला है किसे? कलकत्ता एयरपोर्ट को। किस राज्य में मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना होगी कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा जी जो कि कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये जो मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई है इसके स्थापना की बात की गई है। अब इसकी स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी फार्मास्यूटिकल विभाग के साथ मिलकर के कर्नाटक ड्रग कंट्रोल विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब इसका काम क्या होगा? तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो दवाओं की कीमतें होती हैं उनकी निगरानी की जाए यानी कि उनकी मॉनिटरिंग की जाए, दवाओं की जो उपलब्धता है मार्केट में उसको सुनिश्चित किया जाए यानी कि किसी भी प्रकार के दवा की कमी ना होने पाए और
इसके संदर्भ में जो भी हमारे उपभोक्ता हैं यानी कि जो भी कंज्यूमर हैं उन सभी को जागरूक किया जाए। तो इसी के उद्देश्य से कर्नाटक में मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, लौरा मार्श जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो लौरा मार्श ये क्रिकेटर हैं और ये हैं इंग्लैंड की। तो दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लौरा मार्श किस खेल से संबंधित हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लौरा मार्श जिन्होंने अभी संन्यास लिया है वह किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो ये हैं इंग्लैंड की। ऑलराउंडर रही हैं और अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 9 टेस्ट, 103 ओडीआई और 67 टी20 मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग यानी कि स्पेस को ऑपरेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता भारत ने किया है नाइजीरिया के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नाइजीरिया के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनके साथ भारत के जो नाइजीरिया में उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है अभय कुमार जी, तो उनके बीच में ये MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया और इसके अंतर्गत भारत और नाइजीरिया साथ में मिलकर के अंतरिक्ष की जो प्रौद्योगिकी है उसको पीसफुल तरीके से यूज करेंगे और जो भी इस प्रकार के नवाचार होंगे उनको भी एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे। नाइजीरिया की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का यह एक देश है। राजधानी इसकी आपको मिलेगी अबुजा में। मुद्रा यहाँ की है नायरा और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद बुहारी। तो लोकेशन आप देख सकते हैं नाइजीरिया, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है नाइजीरिया और नाइजर में, तो ध्यान रखिएगा नाइजर जो कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, जबकि नाइजीरिया की बात करते हैं तो ये गल्फ ऑफ गिनिया यानी कि ये जो पूरा हमारा अटलांटिक महासागर है उसके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगस्त 2020 में इनमें से किसे CEO ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो इनका नाम है गगन अरोड़ा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा इन्हें CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। गगन अरोड़ा की बात करते हैं तो ये वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के वर्तमान में CEO हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पुरस्कार की, तो जो भी हमारे उद्यमी होते हैं जिन्होंने सामाजिक नवाचार और व्यावसायिक स्तर पर कोई उपलब्धियां हासिल की होती हैं या फिर अपने उद्यम के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्टता के साथ में योगदान दिया होता है, उनको ये पुरस्कार इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बात हो रही है टेरी की। तो टेरी ने किस शहर में बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली यानी कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो कि असम का एक शहर है और आपको पता होगा कि असम की बात करें या फिर हम लोग बिहार राज्य की बात करते हैं, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो कि हर साल बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर टेरी के द्वारा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इसके अलावा जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इनके साथ में मिलकर के एक वेब पोर्टल जिसका नाम है बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, इसे डेवलप किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूर्णतया स्वचालित है यानी कि कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है और यह IMD यानी कि भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके डेटा का यूज़ करेगा और जो भी लोकल अथॉरिटी होंगी गुवाहाटी में, यानी कि गुवाहाटी शहर जो असम में है, वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के वर्षा होगी या फिर किसी भी प्रकार के बाढ़ आने की संभावना होगी तो उसकी पहले ही चेतावनी दे देगा वहाँ की लोकल अथॉरिटी को। इसी प्रकार से एक मुंबई में भी इंस्टॉल किया गया है, तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। नौसेना नवाचार व स्वदेशीकरण संगठन, बात हो रही है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
तो नाम से ही आप इसके समझ सकते हैं कि नौसेना के द्वारा यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में नवाचार किए जाएंगे, यानी कि इनोवेशन किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशीकरण को अपने देश में बढ़ावा दिया जाए। और राजनाथ सिंह के द्वारा अभी ये घोषणा की गई है कि अगले 5 वर्षों में भारत 101 रक्षा उत्पादों का आयात नहीं करेगा, यानी कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनक्करा रामन कुट्टी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस भाषा के गीतकार व कवि थे? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये थे मलयालम भाषा के गीतकार और कवि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 76 फिल्मों में 215 से ज़्यादा इन्होंने गीत लिखे और 2015 में केरल संगीत अकादमी के द्वारा इन्हें गुरुश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये गीतकार और कवि थे मलयालम भाषा के। आखिरी प्रश्न है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एस मुंद्रा जी की, यानी कि सुभाष एस मुंद्रा जी की, जो कि आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर भी रह चुके हैं और समीर गहलोत के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। 2018 से ही ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े थे और अब इन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा गुरुग्राम में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला जी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और हरदयाल प्रसाद इनको अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। आइए अब हम लोग कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्री के द्वारा किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। किस राज्य को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। विश्व अस्थमा दिवस की बात करते हैं तो ये होता है 5 मई को। कब? 5 मई को होता है और इस बार की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये परियोजना है पीओके में, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान में है और इसी के लिए अभी पाकिस्तान ने चीन के साथ में समझौता किया है। आइए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गृह मंत्रालय द्वारा कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी के द्वारा अभी नियर बाई शेयर इस नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।